हाँ जी, नमस्कार सभी को, जय हिंद। तो चलिए आज की हमारी कंसेप्ट की एक क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आइलैंड वॉज डिसअपियर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि इसके अंदर हम एक बहुत ही अच्छे कंसेप्ट को समझने वाले हैं। और वो क्या है आप देखिए। देखिए भाई, द नेक्स्ट मॉर्निंग द आइलैंड वॉज डिसअपियर्ड। ये डिसअपियर्ड जो है, इससे पहले इसने वॉज लगा रखा है। तो ये जो वर्ब्स होती है ना, अगर मैं बात करूं इसकी, अपीयर और डिसअपियर, ये दोनों वर्ब्स ऐसी हैं जो कि आईएनजी फॉर्म के अंदर यूज नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, ये बहुत सारी वर्ब्स ऐसी जिनको आप आईएनजी फॉर्म के अंदर यूज नहीं कर सकते हो। उनमें से एक ये है। कभी हम लोग जब वर्ब टॉपिक को पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर मैं आपको डिटेल्स के अंदर बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। और खैर, अपीयर जो है वो, डिसअपियर और अपीयर, ये दोनों आईएनजी फॉर्म में इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि ये शॉर्ट टर्म एक्शन नहीं हो सकते हैं। जैसे एक इनके जैसी एक और वर्ब है जिनको हम कहते हैं बिलोंग। बिलोंग से बिलोंगिंग वर्ड नहीं बनता है कभी भी। हालांकि बिलोंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिलोंगिंग्स एक नाउन बन जाता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें। अगर बात की जाए, जैसे यहाँ पर वॉज है, वॉज आपको पता है बी होता है। और जो बी हमारी वर्ब है, आप अगर इस बी के बाद में, अगर आप बी के बाद में, या फिर मैं कहूँ बी को अगर आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज करते हैं, तो आप इसके बाद में एक तो या तो मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं, या फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। इसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस टेंस। तो अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है हमें, है ना। तो क्या द आइलैंड डिसअपियर्ड, ये आइलैंड वॉज डिसअपियर्ड, ये सेंटेंस यहाँ पर सही है? ये भी सही नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि डिसअपियर जो है उसको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं अगर मैं मेन वर्ब बनाऊं तो। दूसरा कि ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब कि इसका खुद का ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं होता है, और क्योंकि इसका खुद का ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो ये पैसिव फॉर्म में भी नहीं जाएगा। तो अब क्या करोगे, इसका वॉज हटा दो। अब ये थर्ड फॉर्म की जगह यहाँ पर ये V2 बन गया। द आइलैंड डिसअपियर्ड, ये V2 बन गया यहाँ पर, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट में कहता है somehow we have to discourage people to commit crimes। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी इसके अंदर कि ये क्या कह रहा है यहाँ पर, है ना। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ ये। जैसे आपको ये पता है कि 2+V1 जो होता है वो, इसके कई सारे काम होते हैं। और इन सही कई सारे काम के अंदर ये आपको वाई का रिप्लाई भी देता है, मतलब ये आपको पर्पस भी बताता है। ठीक है, अब जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, वी वर्क वेरी हार्ड टू गेट सेलेक्टेड। वी वर्क वेरी हार्ड टू गेट सेलेक्टेड। हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, और उसका पर्पस क्या है हार्ड वर्क करने का हमारा? कि हम लोग सेलेक्ट हो जाएं, है ना। ये हमारा पर्पस रहता है। अब पर्पस के अंदर अगर मैं बात करूं, जो इसने कहा है ऐसा कि हम हार्ड वर्क करते हैं ताकि हम लोग सेलेक्ट हो जाएं, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर ये वाई का जवाब बन चुका है कि हमारा पर्पस क्या है? सेलेक्ट होना। अब इस सेंटेंस पर आते हैं। पर्पस क्या हुआ? सेलेक्ट होना। इस चीज को यहां पर फिट करके देखिए आप। somehow we have to discourage people to commit crimes। हैव टू ये आपको ऑब्लिगेशन बताता है, तो हमें ये करना पड़ेगा, उन्हें डिस्करेज करना पड़ेगा। डिस्करेज क्यों करना पड़ेगा? ताकि वो क्राइम कर सके। क्या ये उनका पर्पस है? वी हैव टू डिस्करेज पीपल टू कमिट क्राइम्स। तो ये तो सही नहीं बनी ना बात। तो अब इसको कैसे सही करें? इसको सही करो, आप सोच के देखो क्या आंसर बनेगा। मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप भी अपना दिमाग लगाया करो इसके अंदर। तो टू कमिट की जगह पे आप ये लगाइए फ्रॉम। फ्रॉम आ गया तो कमिट नहीं आएगा, कमिटिंग आ जाएगा। ये फ्रॉम कमिटिंग क्राइम्स, ये लो भाई, ये बनेगा आंसर, है ना। तो ग्रामेटिकली तो ये क्वेश्चन ठीक था, लेकिन कॉन्टेक्चुअली ये गलत हो गया। अब आपको ग्रामेटिकली कैसे हुआ सही? क्योंकि अगर मैं डिस्करेज की जगह पे करेज कर दूं यहाँ पर, सॉरी एनकरेज कर दूं। जैसे अगर मैं ये लिख दूं यहाँ पर, समाओ समाओ छोड़ो, मैं ऐसे लिख दूं, वी हैव टू एनकरेज देम
टू कमिट गुड डीड्स। अब मैंने गुड डीड्स कर दिया यहां पर, तो अब यहां पर टू कमिट गुड डीड्स ये पर्पस नहीं हो गया कि उन्हें एनकरेज कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया कि एनकरेज का एंटोनिम डिस्करेज लिख दिया, और उसके बाद में टू प्लस वी1 मैंने यहाँ पर वो कर दिया कि एक नेगेटिविटी के साथ में पॉजिटिव वर्ड लिख दिया। तो अगर मैं टू स्टॉप क्राइम्स कर दूं तब ये सही रहता। कमिट की जगह पे अगर मान लीजिए यहाँ पर स्टॉप होता इस सेंटेंस में, तब ये सेंटेंस सही रहता। तो ऐसा कुछ है ये, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखें। When I discuss with them, I cannot say the things that I want to say because of my English. अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका जो आंसर बनेगा वो बहुत अच्छा आंसर है, क्योंकि एक ये जो वर्ब लिखी हुई है ना यहाँ पर, डिस्कस जो वर्ब लिखी है, आप इस वर्ब को देखिए। डिस्कस जो वर्ब है वो हमारी एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और इस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में, डिस्कस के बाद में आपको कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना होता। तो ये पता क्या बनेगा, व्हेन आई डिस्कस देम, डिस्कस देम भी नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि डिस्कस किसी ना किसी चीज को किया जाता है। व्हेन आई डिस्कस्ड या व्हेन आई डिस्कस इट कर दो, व्हेन आई डिस्कस इट विद देम ऐसे कर दो आप। चलो व्हेन आई डिस्कस इट विद देम, एक तो ये बना, ठीक है। ये जो वर्ड है ना डिस्कस विद, ये दोनों अलग अलग हैं, साथ में नहीं है। डिस्कस इट विद देम, या फिर दूसरा आंसर क्या बनेगा, व्हेन आई टॉक विद देम। या तो ऐसे करो आप, दो आंसर क्या बने, पहला आंसर डिस्कस इट विद देम, या फिर आप लिखो व्हेन आई टॉक विद देम, क्योंकि डिस्कस एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद में आपको किसी तरह की कोई प्रीपोजिशन यूज करने की जरूरत नहीं है। आप इट की जगह पे कुछ और भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हो, व्हेन आई डिस्कस समथिंग कर सकते हो आप इसको, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे मत कर देना कि कह दो कि भाई डिस्कस के साथ में विद नहीं आता, विद हटा दो, व्हेन आई डिस्कस देम। उनको थोड़ी ना डिस्कस करेंगे हम लोग, किसी टॉपिक को, किसी इशू को डिस्कस किया जाता है, कि व्यक्तियों को थोड़ी ना कि आओ चुगली करें। जंबल सेल्स प्रोवाइड पीपल विद अ गुड अपॉर्चुनिटी टू डिस्पोज ऑल देयर अनवांटेड गुड्स। अब इसके अंदर मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं। ये जो शब्द है ना टू डिस्पोज, ये जो है ना टू डिस्पोज ऑफ होता है, और टू डिस्पोज ऑफ का मीनिंग वही है जो टू गेट रिड ऑफ का मीनिंग होता है। टू डिस्पोज ऑफ, टू गेट रिड ऑफ। ओ डबल एफ ऑफ मत लगा देना, हम में से बहुत लोग ओ डबल एफ ऑफ लगा देते हैं कि ये अलग होने का भाव बताता है, तो गेट रिड ऑफ करते हैं। हालांकि इन दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है, मतलब छुटकारा पाना है ना, टू गेट रिड ऑफ। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो ताकि आप बेरोजगारी से छुटकारा पा सके, टू गेट रिड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। तो इसमें क्या बनेगा, टू डिस्पोज ऑफ ऑल देयर अनवांटेड गुड्स, ये बनेगा। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। आज के 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये वाले ना, हालांकि ये मतलब नहीं है कि बाकी के अच्छे नहीं थे, ये है कि हाँ आज वाले मुझे पर्सनली ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये वाले क्वेश्चंस बड़े मुश्किल से इधर उधर से नकल मार के लाया हूँ। द यूनिवर्सिटी इज डिवाइडेड इन 5 डिफरेंट फैकल्टीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर हमें एक चीज और सीखने को मिलेगी आज। देखो इसके अंदर क्या है, ये जो डिवाइड जो वर्ब है ना, अगर मैं ऐसे लिखता हूं टू डिवाइड, एक होता है टू डिवाइड इनटू, एक होता है टू डिवाइड बिटवीन। टू डिवाइड इनटू और टू डिवाइड बिटवीन में क्या फर्क होता है। टू डिवाइड इनटू जो होता है ये बांटने को कहेंगे, मतलब बांटना कैसा, डिवाइड करना, तोड़ना, बांटना। जैसे आपने बिटवीन वाला सुना होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट को बताता है कि ये बांट रहे हैं, इसके अंदर चीजें बांट रहे होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो टू डिवाइड इनटू इसको आप लिख सकते हो सामान्य भाषा के अंदर डिवीजन। और टू डिवाइड बिटवीन, या फिर मैं कहता हूं टू डिवाइड अमंग, ये जो होता है ना ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताता है।
डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बांटना और ये तोड़ना, है ना। अब ये कह रहा है कि डिपार्टमेंट बांटा नहीं गया है, ऐसे ये बांटने वाली अलग चीज है। जैसे मैं कह दूं डिवाइड दीज टेस्ट कॉपीज अमंग द स्टूडेंट्स। अब ये हुआ बांटना कि इन स्टूडेंट्स में ये टेस्ट कॉपीज जो है वो बांट दो, वितरित कर दो। ये डिवीजन मतलब तोड़ना। तो कहता कि द यूनिवर्सिटी इज डिवाइडेड इनटू, 5 डिफरेंट फैकल्टीज में जो यूनिवर्सिटी है वो डिवाइड हो रखी है। ये डिवाइड वाला है, डिवीजन जो बना है। आई होप ये समझ आ रहा होगा, कोई इतनी भयंकर वाली इंग्लिश है भी नहीं है ना, लेकिन कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं। ये छोटी छोटी बातों को ही हम भयंकर कंसेप्ट मानते हैं, बारीकियां हैं और कुछ नहीं है। लो छठा क्वेश्चन, whenever I doubt about the meaning of a word I look it up in the dictionary। एक ये बहुत अच्छा वर्ड है डाउट, वैसे अच्छा नहीं है, मतलब ग्रामेटिकली ये एक अच्छा वर्ड है। क्यों अच्छा वर्ड है, अब मैं आपको रीजन बताता हूँ। डाउट जो होता है ना, डाउट एक नाउन भी होता है और डाउट एक वर्ब भी होता है, ये दोनों ही चीजों का काम करता है। अब आप इसके अंदर ये देखिए कि डाउट जो है नाउन और वर्ब दोनों का काम करेगा, तो क्या इसके ऊपर ग्रामर भी अलग लगेगी? तो जी बिल्कुल लगेगी। जब ये नाउन बनता है तो आपको इसके साथ में प्रीपोजिशन का यूज करना होता है, लेकिन जब ये वर्ब बनता है तो इसके साथ में किसी भी तरह की प्रीपोजिशन का यूज आपने नहीं करना होता है ना। जब ये नाउन बनता है तो प्रीपोजिशन इसके साथ में आती है, जब ये वर्ब बनता है तो प्रीपोजिशन इसके साथ में नहीं आती है। अब आप एक काम कीजिए, आप इसके अंदर देखिए कि डाउट यहाँ पर क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डाउट यहाँ पर एक वर्ब है, और क्योंकि जब ये वर्ब बनता है तो इसके बाद में प्रीपोजिशन नहीं आती है, तो आप इसे उड़ा दीजिए। आई डाउट द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, आई लुक इट अप इन द डिक्शनरी। मैं आपको एक एग्जांपल इसके नाउन होने का भी बताता हूँ। जैसे आई हैव अ डाउट अबाउट हिज एबिलिटी। ये लो जी, ये डाउट पर हमारा आज एक पहला कंसेप्ट हो गया, क्योंकि वर्ड ग्रामेटिकली इंपॉर्टेंट है ग्रामर की दृष्टि से, तो आपको ये चीज याद रखनी है। इस पॉइंट को आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट, आई डाउट दैट शी इज टेलिंग द ट्रूथ। अब दूसरा एक पॉइंट देखिए डाउट का, ये भी बहुत अच्छा है। और ये दूसरा पॉइंट क्या है समझिए इसको। कहता आई डाउट दैट, अब जब भी डाउट जो वर्ड है, वेदर इट इज अ वर्ब और अ नाउन, अगर हमारा सेंटेंस अगर पॉजिटिव है, मतलब कोई भी नेगेटिव वर्ड इसके साथ में नहीं है, तो ये जो सेंटेंस है हमारा वो पॉजिटिविटी से दूर हो जाएगा, मतलब सर्टेनिटी से दूर हो जाएगा। मतलब आप इसको ऐसे लिखिए, अगर डाउट वाले सेंटेंस में विदाउट एनी नेगेटिव वर्ड ये यूज होता है, तो फिर ये अनसर्टेन होगा। और क्योंकि ये अनसर्टेन होगा तो आपको इसके साथ में वेदर या फिर इफ कंजंक्शन का यूज करना होगा। नेक्स्ट, अगर ये विद अ नेगेटिव वर्ड आप इसको यूज कर रहे हैं, तो फिर ये इसमें सर्टेनिटी आ जाएगी और ये सर्टेन होगा, और फिर आपको इसके अंदर दैट का यूज करना होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए, बहुत अच्छी बात लिखवाई है मैंने आपको। आई डाउट दैट शी इज टेलिंग द ट्रूथ। अब वो कह रहा है आई डाउट, क्या इसमें कोई नेगेटिव वर्ड है? आप ध्यान से देखिए तो आपको पता लगेगा कि किसी तरह का कोई नेगेटिव वर्ड है ही नहीं इसके अंदर। और अगर नेगेटिव वर्ड नहीं है तो विदाउट एनी नेगेटिव वर्ड आया तो इसका मतलब अनसर्टेन हुआ। तो यहाँ पर दैट नहीं, यहाँ पर क्या आएगा? वेदर आ जाएगा। दैट नहीं, यहाँ पर क्या आया? वेदर आया। ठीक है ना। इसका जो अच्छा क्वेश्चन बनता है ना, वो थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करके बनता होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगा ये मॉडिफाई करके थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन।
इसको मैं साफ कर देता हूं। आई होप आपने ये लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो वीडियो को फटाफट पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। कर लिया होगा। अब देखो, मैं 2 सेंटेंस लिखता हूं, आप देखना कितने बढ़िया सेंटेंस बनते हैं। आई ऑफन डाउट दैट ही कैन हेल्प अस। दूसरा, आई सेल्डम डाउट इफ, चलो वेदर लिख देता हूं, मैंने वहां वेदर लिखा है, वेदर ही कैन हेल्प अस। अब इन दोनों सेंटेंसेस में क्या फर्क है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है। बहुत सिंपल सा फर्क है दोनों सेंटेंसेस के अंदर। ऑफन का मतलब होता है जो यूजुअली कोई काम हो, मतलब उसके होने के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा रहते हैं, ज्यादातर केसेस में वो काम होता है। सेल्डम का मतलब ज्यादातर केसेस में वो काम जब नहीं होता है तो वो सेल्डम हो गया, है ना। मतलब ये नेगेटिविटी बता रहा है, ये पॉजिटिविटी बता रहा है। तो पॉजिटिव वर्ड आया तो डाउट के साथ, तो इसका मतलब ये अनसर्टेन हुआ। नेगेटिव वर्ड आया डाउट के साथ में तो ये अनसर्टेन नहीं हुआ। तो ऊपर वाले में वेदर आएगा और इसके अंदर दैट आएगा। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। आपको सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी को देखना होता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और इसको आप लिखें फटाफट। 8वां क्वेश्चन, वी आर इन लिटिल डाउट वेदर ही इज इनोसेंट। अब आपको ये बात पता है, आप में से जिन्होंने भी क्लास लगाई है, कहीं से भी आपने ग्रामर पढ़ी है, तो मुझे लगता है कि आपको ये पता ही होगा कि लिटिल और अ लिटिल में क्या डिफरेंस है। लिटिल एक नेगेटिव वर्ड होता है जो आपको लगभग ना के बराबर क्वांटिटी को बताता है। अ लिटिल जो होता है वो एक पॉजिटिव वर्ड होता है जो आके आपको पॉजिटिविटी के बारे में बताएगा कि कम तो है लेकिन कुछ है ना। तो अब ये लिटिल आ गया यहाँ पर। लिटिल का मतलब सेंटेंस के अंदर नेगेटिव वर्ड आ गया, और नेगेटिव वर्ड अगर डाउट के साथ में लगाओगे तो फिर दैट आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बना, वी आर इन लिटिल डाउट दैट ही इज इनोसेंट, कि हमें लगभग ना के बराबर ही डाउट है, मतलब सर्टेनिटी ज्यादा है इनको। अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखता ना, वी आर इन अ लिटिल डाउट, फिर यहां पर ये वेदर हो जाता, वेदर ही इज इनोसेंट, फिर ये ऐसे बन जाता, क्योंकि अ लिटिल पॉजिटिव वर्ड हो जाता है। नेक्स्ट जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, इट इज नो डाउट दैट द रिच हैव ग्रेट एडवांटेज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपका बन रहा है वो डमी सब्जेक्ट पे बनता है। क्या होता है कि एक हमारे पास में वर्ड है देयर, देयर का यूज दो तरीके से होता है कि एक तो ये एडवर्ब का काम करता है, जब ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, ऐसे लिख देता हूं मैं, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है और तब इसका मीनिंग होता है वहां। और एक देयर जो होता है ये डमी सब्जेक्ट बनता है, जब ये डमी सब्जेक्ट होता है तब ये आपको क्या बताता है, एग्जिस्टेंस बताता है ये, कि कोई चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं, ये एग्जिस्टेंस को बताता है। ठीक है, जब ये डमी सब्जेक्ट बनता है, जैसे मान लीजिए मैं ये लिख देता हूं, देयर इज अ मैन हु कैन हेल्प यू। जैसे एक अपनी तारीफ में मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, क्योंकि कोई और मेरी तारीफ करता नहीं है, आप लोग कर दिया करो थोड़ी बहुत। देयर इज अ टीचर हु इज हेल्पिंग यू ऑन यूट्यूब। हालांकि बथेरे टीचर है, लेकिन मैं मेरी बात कर रहा हूं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। देयर इज अ टीचर हु इज हेल्पिंग यू ऑन यूट्यूब। अब ये देयर जो है ना एग्जिस्टेंस को बता रहा है यहाँ पर, हालांकि इट जो होता है वो भी एक डमी सब्जेक्ट होता है, ये एग्जिस्टेंस नहीं बताता। यहाँ पर इट नहीं आएगा, इधर देयर आएगा। देयर इज नो डाउट दैट द रिच हैव ग्रेट एडवांटेज। नोट कर लीजिए आप लोग इसे। पॉज कर लिया करो वीडियो को ना। आई एम डिसएग्री विद whatever you have said earlier। ये देखो, डिसएग्री
डिसएग्री जो है वो एक ऐसी वर्ब है, डिसएग्री, जिसको आप ना तो आईएनजी फॉर्म में लिख सकते हो, और दूसरी चीज ये है कि ये डिसएग्री जो है, अगर मैं वर्ब के हिसाब से बात करूं तो ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब क्योंकि ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका ऑब्जेक्ट तो कभी होगा ही नहीं, और क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट कभी होगा नहीं तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में आएगा नहीं। और ये देख लो, आई एम डिसएग्री नहीं होता, आई डिसएग्री विद व्हाटएवर यू हैव सेड अर्लियर, ये बनेगा। आई एम डिसएग्री, आई एम एग्री नहीं होता, आई एग्री आई डिसएग्री होता है। ठीक है। मैंने ना फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक ये चीज बताई है आपको, आप ये देखना, इसके अंदर मैंने ये कह दिया था कि डिसअपियर और अपीयर आईएनजी फॉर्म में नहीं आते, आते हैं भाई। डिसअपियर और अपीयर आईएनजी फॉर्म में तो आते हैं, लेकिन इसका ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसका डिसअपियर और अपीयर का ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं होता, ये आपको याद रखना है। इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन ये आईएनजी फॉर्म में आ सकते हैं। थोड़ी सी मानवीय भूल हुई थी वहां पर। तो कैसे लगे आज के 10 क्वेश्चन? आपको 20 मिनट में करवाए मैंने, और थोड़ी डिटेल बताते हुए थोड़ा टाइम लग जाता है। बाकी मेरी कोशिश ये रहती है कि 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपके ये 10 कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। और ऐसे आपको पता ही है कि इस वीडियो का नाम, इस प्रोग्राम का नाम 500 क्वेश्चन वाला ही है ये। तो ये 15वीं वीडियो है हमारी। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन नए कंसेप्ट के साथ में। आप बस ये सब्सक्राइब वाला काम करवाते रहिए, आपके पास माल पहुंचता रहेगा। और हमारे गिरोह में जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।